नमस्कार। चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। अगर किसी पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगता है तो न्याय की सबसे पहली सबसे जरूरी सीढ़ी क्या होती है? भाई सबसे पहले तो यही जानना होगा ना कि आखिर आरोप है क्या। बस आज हम भारत के नए क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के इसी एक बहुत ही जरूरी पहलू को समझने वाले हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर हर फेयर ट्रायल टिका होता है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सी बात से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी को अपना बचाव करना हो तो सबसे पहले उसे क्या पता होना चाहिए? जाहिर सी बात है यही कि उस पर इल्जाम क्या है, और वो भी पूरी डिटेल के साथ। अगर यही नहीं मालूम कि इल्जाम क्या है तो कोई अपना बचाव करेगा कैसे, है ना? और यहीं पर कानून का एक बहुत अहम शब्द हमारे सामने आता है, आरोप, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये किसी भी क्रिमिनल केस की वो नींव है जो एक निष्पक्ष सुनवाई, मतलब कि एक फेयर ट्रायल की गारंटी देती है। तो आरोप का मतलब सिर्फ किसी पर उंगली उठा देना नहीं होता। नहीं, ये एक प्रॉपर ऑफिशियल कानूनी दस्तावेज होता है। और इसका मकसद एकदम साफ है। जिस पर आरोप लगा है उसे बिल्कुल साफ साफ ये बताना कि उस पर कौन सा जुर्म करने का, कब करने का और कहाँ करने का इल्जाम है, ताकि वो अपना डिफेंस ठीक से तैयार कर सके। चलिए अब इस कानून के दिल में उतरते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 235 फर्स्ट 1 एक बहुत सीधा और सरल नियम बताती है। इसे हम कह सकते हैं सब कुछ साफ साफ बताने का नियम। तो ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, हर चार्ज में ना 4 बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल किसी कहानी के 4 मेन पिलर्स की तरह। कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और भाई किस चीज को लेके हुआ। अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब गायब है तो समझ लीजिए वो चार्ज अधूरा है, कानूनी तौर पर अधूरा। इस नियम का जो असली मकसद है वो यही है। कानून ये कहता है कि जानकारी इतनी तो होनी ही चाहिए कि आरोपी को पूरी तरह समझ में आ जाए कि मामला आखिर है क्या। यहाँ सबसे जरूरी चीज है निष्पक्षता, कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो ये तो हो गया सीधा साधा नियम। लेकिन क्या कानून हमेशा इतना सख्त हो सकता है? नहीं, कानून को प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ता है ना। इसीलिए धारा 235 का ट्रू एक छूट की बात करती है, मतलब एक एक्सेप्शन, खास तौर पर पैसों से जुड़े अपराधों के लिए। अब जरा एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए कोई कर्मचारी कई महीनों तक धीरे धीरे अपनी कंपनी के अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता रहा। अब क्या इस मामले में हर एक ट्रांजैक्शन की सही तारीख और सही समय बताना मुमकिन है? नहीं, ये तो लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे में कानून क्या रास्ता निकालता है? बस यहीं पर वो छूट, वो एक्सेप्शन काम आता है। जहां नॉर्मल रूल कहता है कि भाई हर लेन देन की पक्की तारीख बताओ, वहीं ये छूट कहती है कि ऐसे मामलों में बस ये बता देना ही काफ़ी है कि कुल कितने पैसों का गबन हुआ और ये सारा खेल किन 2 तारीखों के बीच हुआ। लेकिन एक मिनट, ये छूट हर तरह के अपराध के लिए नहीं है। नहीं, कानून साफ साफ कहता है कि ये सिर्फ 2 खास मामलों में लागू होती है। पहला है आपराधिक विश्वासघात, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब जब कोई आपके भरोसे को तोड़कर आपकी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करे। और दूसरा है बेईमानी से दुरुपयोग, यानी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। मतलब जब कोई किसी और की चीज बेईमानी से अपने इस्तेमाल में ले आए। और इस छूट पर भी एक बहुत बड़ी शर्त है, एक बहुत बड़ा लेकिन है। कानून ये कहता है कि जिन 2 तारीखों के बीच ये सारे अपराध हुए हैं, उनके बीच का फासला 1 साल, जी हाँ, सिर्फ 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। ये एक तरह की टाइम लिमिट है। ऐसा क्यों? ताकि केस सालों साल तक ना खिंचता चला जाए, और जिस पर आरोप लगा है उसे भी तो पता हो कि उसे कितने वक्त के लिए अपना बचाव करना है। तो अब तक हमने नियम भी देखा और उसकी छूट भी। आखिर ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कानून कैसे 2 बहुत जरूरी चीजों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ है निष्पक्षता और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकलिटी। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है नियम जो कहता है कि आरोपी को हर छोटी बड़ी बात बिल्कुल साफ साफ बताओ। दूसरी तरफ है छूट जो कहती है कि भाई देखो, कुछ उलझे हुए मामलों में थोड़ा लचीला होना भी जरूरी है। एक न्याय की बात करता है तो दूसरा व्यावहारिकता की। और सच पूछिए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। तो आखिर में सारी बात इसी संतुलन की है। कानून एक तराजू की तरह है, जिसके एक पल्ले में एक इंसान का अधिकार है कि उसे एक निष्पक्ष सुनवाई मिले,
और दूसरे पड़ले में समाज की जरूरत है कि अपराधियों को सजा मिले। ये कानून इन दोनों के बीच सही वजन बनाए रखने की एक बहुत शानदार कोशिश है। तो अगली बार जब भी कानून के बारे में कोई बात हो तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि कोई भी कानून किताबों में लिखे आदर्श न्याय और असल दुनिया की मजबूरियों के बीच ये संतुलन आखिर बनाता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी न्याय व्यवस्था को असल में परिभाषित करता है।